नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज की पहली समसामयिक घटना। पहली समसामयिक घटना है कि भारत एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा। आइए अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल ये है, ये पूछा जा सकता है कि एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। भारत ने एशियाई खेल योगासन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, ये इसका उत्तर है 87। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है जिसमें भारत ने रिकॉर्ड पदक जीते हैं। यह प्रश्न है कि भारत ने इस चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका उत्तर है 83। और इस चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था। तो इस चैंपियनशिप का शुभंकर सिन्वा था। आज की दूसरी घटना है, मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इस पर कुछ प्रश्न बनते हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, मधुसूदन साई को फिजी में किस सम्मान से नवाजा गया है। तो उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, मधुसूदन साई को यह सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। इसका उत्तर है बच्चों की स्वास्थ्य सेवा के लिए। एक तीसरा प्रश्न यह है कि मधुसूदन साई ने कौन सा अस्पताल फिजी में स्थापित किया था। इसका उत्तर है श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तीसरा घटनाक्रम है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 के बारे में। इसमें पहला प्रश्न बनता है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बौद्धिक संपदा दिवस 2025 की थीम क्या थी। इसकी थीम थी संगीत और आईपी रचनात्मकता का जश्न। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि बौद्धिक संपदा दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसका उत्तर है बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, यानी WIPO द्वारा। और चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौथी समसामयिक घटना है कि मानुष शाह और दिया चित्तले ने मिश्रित युगल खिताब जीता है। इस पर क्या प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि किस भारतीय जोड़ी ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 का मिश्रित युगल खिताब जीता है। तो इसका उत्तर है मानुष शाह और दिया चित्तले। मानुष शाह और दिया चित्तले ने किस देश की जोड़ी को हराया है, ये दूसरा प्रश्न बन सकता है। इसका उत्तर है जापान। तीसरा प्रश्न है कि ये कंपटीशन कहाँ पर आयोजित हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था। तो इसका उत्तर है ट्यूनीशिया। अगली खबर है कि भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल की खरीद का समझौता किया है। इस पर आइए देखते हैं क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं। 26 राफेल विमान किस सेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। तो ये 26 राफेल विमान भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। राफेल विमान किस कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, ये दूसरा प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर है दसाल्ट एविएशन। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि राफेल किस प्रकार का विमान है। तो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। छठी घटना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा
विश्व सामाजिक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ती असमानता का सामना कर रही है, तो इसका उत्तर है 65%। एक तीसरा प्रश्न भी बन सकता है कि रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, इसका उत्तर है 690 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। अत्यधिक गरीबी का मतलब क्या होता है, यह आप हमें कमेंट में बताइए। आज की 7वीं घटना है कि डॉक्टर MGS नारायणन का निधन हो गया है। आइए अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये पहला सवाल ये हो सकता है कि डॉक्टर नारायणन किस राज्य से संबंधित थे, तो इसका उत्तर है केरल। दूसरा, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, तो इसका उत्तर है इतिहास। उन्होंने केरल के मध्यकालीन इतिहास पर बहुत काम किया था। डॉक्टर नारायणन के बारे में तीसरा प्रश्न बन सकता है कि उनकी ऐतिहासिक कृति कौन सी थी, तो उसका नाम है पेरुमल्स ऑफ केरला। अगली खबर है कि AI किरण पहल की शुरुआत हुई है। इस पर सबसे पहला सवाल ये कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि इसमें कितनी महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसका उत्तर है 10 लाख महिलाएं। और तीसरा प्रश्न कि AI किरण पहल किसके नेतृत्व में शुरू की गई है, तो इसका उत्तर है कृतिका रेड्डी, जो वैरिक्स की CEO और सह संस्थापक हैं। आज की 9वीं खबर है कि भारत ने 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। 171 मिलियन मतलब 17 करोड़ से कुछ अधिक लोगों को। ये विश्व बैंक का आकलन है। इस आकलन के अनुसार कुछ प्रश्न हम देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि अत्यधिक गरीबी की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है कि $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम आय हो तो वो अत्यधिक गरीबी में गिना जाएगा। दूसरा प्रश्न इस आकलन के अनुसार बनता है कि 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी, तो यह उस समय थी 16.2% और ये 2023 में गिर गई। इस पर प्रश्न बनता है कि 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी, तो ये हो गई 2.3%। इसी के साथ विश्व बैंक के बारे में एक जानकारी ले लेते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय DC वॉशिंगटन यानी अमेरिका में है। अगली न्यूज़ है कि अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स योजना ECMS की शुरुआत की है, तो इस पर प्रश्न देख लेते हैं कि ECMS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये एक दूसरा प्रश्न बनता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक घटक
निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। और तीसरा प्रश्न कि इस समय कितने प्रकार के या किन किन प्रोत्साहन मॉडलों को उपयोग में लाया जा रहा है, तो इसका उत्तर है कैपिटल सपोर्ट यानी पैसा दे करके, रेवेन्यू लिंक्ड सपोर्ट और रोजगार प्रोत्साहन करके इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। आज का 11वां घटनाक्रम है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मार्च में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए अब इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे IIP के आंकड़े भारत में किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO IIP के आंकड़े जारी करता है। IIP में 3% की वृद्धि किस वर्ष की समान अवधि की तुलना में हुई है? तो ये कंपैरिजन किया गया है मार्च 2024 के कंपैरिजन में। तीसरा प्रश्न हम ये देख सकते हैं कि IIP किन क्षेत्रों को मापता है? तो इसमें है खनन, विनिर्माण और विद्युत यानी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।